नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, अक्सर जब हम जिंदगी में रोगों से जूझते हैं तो हम बहुत से इलाज कराते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जिसमें हम विफल हो जाते हैं और उस विफल होने का सबसे बड़ा कारण होता है जानकारी का अभाव। दर्शकों, जानकारी का जो अभाव होता है ये अक्सर हमें मौत के मुआयने पर ले आता है। कई बार स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि हमें लगता है कि शायद अब हमारी ज़िंदगी में और दिन नहीं बचे हैं, हम लगातार मौत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो कार्यक्रम हम रोज़ाना आपके पास लेकर आते हैं, वहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कैसे आप आयुर्वेद के रास्ते पर चलकर अपने रोगों को मात दे सकते हैं, फिर से आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, फिर से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले करेंगे गुरु जी का स्वागत। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं। विस्तार से आपको बताया जाता है कि इसके क्या कुछ कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। साथ ही साथ आपको ये बताया जाता है कि किस प्रकार से आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करके अपने तमाम रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और गुरुजी से जानते हैं पेट में कीड़े पड़ने की समस्या को लेकर। दर्शकों, जो पेट में कीड़े पड़ने की समस्या है, इससे बहुत से लोग परेशान होते हैं। गुरुजी से जानते हैं इसके क्या कारण होते हैं, साथ ही साथ जानते हैं इसके निवारण भी। गुरुजी, आज हम बात करेंगे पेट में कीड़े जो हो जाते हैं उस समस्या के ऊपर। दर्शकों को बताएं ये समस्या क्यों होती है और इसका इलाज क्या होता है। देखो बेटा, पेट में कीड़े होने के दो ही कारण मुख्य हैं। पहला तो है जो बच्चे मिट्टी खाते हैं या चॉकलेट स्लेटी खाते हैं, इनके पेट में कीड़े पड़ते हैं। दूसरे कीड़े पड़ते हैं उनको जो सब्जियां बाज़ार से लाके या खेत से लाके धोते नहीं हैं, बिना धोए सब्जियों को बना के खाते हैं, उनको कीड़े पड़ते हैं। परंतु कीड़े चाहे किसी भी किस्म से पड़े हैं, इनको निकालने के लिए हमारे पास एक नहीं, ऐसे तो अनेकों दवाइयाँ हैं। अभी जो मैं टीवी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके घर में 24 घंटे रसोई घर में रहता है। ये है लहसुन। लहसुन हर किस्म के कीटाणु को नष्ट करने के लिए एक किस्म का अमृत है। अब जैसे आपको पेट में कीड़े हो गए, खाया पिया लग नहीं रहा, तो आप लहसुन की चटनी बनाएं। चटनी में आपने काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, ये चीज़ें मिलानी हैं। ये चटनी पानी में घोल के पिएं, चाहे रोटी के साथ खाएं। परंतु जिस टाइम आपने लेनी उसी टाइम बनानी है। लहसुन की चटनी बना के लहसुन की स्मेल उड़ गई तो उसका कोई लाभ नहीं। ये लहसुन की स्मेल के अंदर लाभ है। और पानी जब भी आपने पीना, हल्का गर्म पानी पिए, लहसुन की तुली का छिलका उतारा, मुंह में डाला, पानी भरा, उसको चबाते गए, पानी पीते गए। एक गिलास पानी पीने में 10 से 15 मिनट लगाते हैं तो पानी भी लहसुन के साथ पीने से घी जैसा काम करता है। फिर जिनको गुदा कीड़े काटते हैं, उसके लिए सबसे आसान तरीका, दवाई तो है ही है, कि हल्का गर्म पानी, यानी जिसका 12 से 15 डिग्री के अंदर टेम्परेचर हो, इस पानी के अंदर जैसे 50 ग्राम पानी है तो उसमें 5-4 बूंद लहसुन के रस की डाल दें और इसका अनीमा करें। अनीमा करने से 5 मिनट के अंदर अंदर आपका पेट साफ होगा और जो गुदा के पास कीड़े थे वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। परंतु अब खान पान में विशेष ध्यान दें। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि का 6 से 8 के अंदर खाना आप किसी भी नाज को खाएं, उसका छिलका नाज का निकाल के नहीं फेंकना। नाज को खुद पिसाएं, पीसा पिसाया नाज ना लें। जो आप गोरा आटा लेते हैं जिसका छिलका निकाल दिया, ये आपको रोग बढ़ा सकता है, रोग काट नहीं सकता। जिस नाज का छिलका निकाल दिया वो आपके लिए किस्म का पॉइजन है, और जिसका छिलका नाज का साथ में है वो अमृत है। जब आपका पेट साफ नहीं होगा तो आपको कई किस्म की बीमारियां पैदा होंगी। यदि सुबह उठते ही पेट साफ हो जाता है, आपको ज़िंदगी में कोई रोग नहीं होगा।
अब खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी में लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं। उसका नियम है 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगाते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। बच्चों में खास तौर पर ये समस्या देखी जाती है। तो गुरुजी ने जिस प्रकार से आपको बताया कि आप लहसुन का जो सेवन है अपने बच्चे को कराएं ताकि जो उनके पेट के कीड़े हैं वो ठीक हो। गुदा में अगर कीड़े हैं तो यहाँ पर गुरुजी ने उसका भी तरीका आपको बताया। इस नुस्खे को अपनाकर आप अपने कीड़े से निजात पा सकते हैं। दर्शकों, कोई भी जानकारी, किसी भी प्रकार का नुस्खा आप जानना चाहते हैं गुरुजी का, या फिर आप चाहते हैं कि गुरुजी का ये आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। नंबर जो आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं उन नंबर पे संपर्क करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान अगर आपका कॉल नहीं लग पाता तो आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। गुरुजी, आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये पहला व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है राकेश कुमार जी का, जो कि बिहार से हैं। उम्र इनकी 20 साल है। उन्होंने लिखा है कि गुरुजी, क्या मेरी आंत फूल गई है? मेरा पेट बाएं तरफ से फूला हुआ रहता है। गैस, कब्ज, डकारें आती हैं, कभी कभी जलन, आंव भी आ रहा है। पेट में भारीपन है। 6 महीने से धातु रोग है। स्वप्न दोष हर एक दिन हो जाता है। बहुत परेशान हूँ। अब ऐसा लगता है कि मौत को गले लगा लूँ। गुरुजी, मेरा निवेदन है कि मैं ठीक हो सकता हूँ तो मैं दवाई लेने आऊँ, इस बात की जानकारी दें। देखिए बेटा, संसार में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका मेरे पास उपचार नहीं है। पैर के तलवों से सिर के बाल तक जितने भी रोग हैं सब का मैं उपचार करता हूँ। परंतु मेरा नियम है कि जब तक रोगी का नाड़ी परीक्षण किया जाए उसको कोई भी गाइडलाइन नहीं देता कि आप ये कर लें, क्योंकि आपका रोग जो आप कहते बाईं साइड से पेट फूला हुआ, तो इसका मतलब है आपकी नाभि गिरी हुई है। नाभि गिरने की वजह से आपका खाना पूरा नहीं साफ होता, जिसकी वजह से आपको ये रोग है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। तो सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ। यदि नियम से दवाई लेते हैं ना तो आपको पेट में दर्द रहेगा, ना गैस बनेगी, ना स्वप्न दोष होगा। हर बीमारी आपकी ऐसे साफ हो जाएगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। मेरा नाम बलिहार सिंह है। रानी बाग से मैं रहता हूँ और मेरे को मतलब कब्ज की और गैस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई सी, जिहदे नाल मतलब BP और शुगर मतलब बहुत हो गया सी। और मतलब पता इंग्लिश दवाई बहुत जगह से मतलब ली है, कई डॉक्टरों से मतलब इलाज करवाया, जिससे गोली खा लें थोड़ा बहुत फ़र्क पै जाता, वरना मतलब वैसे ही फिर बीमारी हो जाती है। कई बार तो पूरी रात को 2-2, 2:30 बजे तक मतलब उठ के चलना पड़ता था, मतलब नींद लौटता था और उसमें मतलब एकदम घबराहट आती थी, मतलब चैन नहीं आता था। ऐसे लगता था पता नहीं शुगर हाई हो गया या BP हाई हो गया, कभी शुगर की गोली खाऊं, कभी BP की खाऊं, पर गैस से इतना मतलब बहुत वो हो गया था। ऐसे एक दिन टीवी देखते देखते टीवी से पता चला बाबा जी के आश्रम का। फिर जब से यहाँ आए उसके बाद में 3-4 दिन बाद ही मेरे को जब दवाई चली बाबा जी से ली तो मेरे को काफ़ी मतलब अपने आप को राहत महसूस होने लगी। और इस टाइम 15-20 दिन हुए अभी मेरे को दवाई लेते, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और इसमें अपने आप को बिल्कुल एक तरह मैं नॉर्मल की तरह समझ रहा हूँ। मेरा नाम रजनी है, मैं गोल मार्केट से आई हूँ और मुझे खाने से बहुत तकलीफ़ होती थी। जैसे पहली गिराई से ही मेरा सांस रुक जाता था और इतना कि आता ही नहीं था। मैंने 6 महीने तक बहुत इलाज कराया, RRM, प्राइवेट, हर तरह के डॉक्टर, होम्योपैथिक सबसे इलाज कराया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतनी घबराहट होती थी, सांस ही नहीं आता था, ऐसा लगता था अब आएगा भी नहीं।
तो काफ़ी बेचैनी हो जाती बेचैनी हो जाती थी और जब तक डकार नहीं आता था सांस नहीं आता था। फिर हमने बाबा जी का प्रोग्राम देखते थे तो उन्होंने ऐसे इधर आए हैं 12 घंटे पहले नहीं खाना होता है कुछ, तो उन्होंने जैसे ही मतलब नाड़ी परीक्षण किया तो विद इन 10 सेकंड के अंदर उन्होंने प्रॉब्लम भी बता दी और किस वजह से हुई ये तक बता दिया। आज मुझे दवाई खाते हुए 1 हफ्ता हो गया और मैं पूरा खाना खा रही हूँ। पूरा मतलब पहला एक्यूप्रेशर दिया उन्होंने तो इमीडिएट इसने खाना खाना शुरू कर दिया पहले एक्यूप्रेशर से। दर्शकों, आप जब स्वस्थ विचार आश्रम आए तो अपने मन में ये बात घर करके आए कि जब तक मैं गुरुजी की दवाइयों का सेवन करूंगा या करूंगी, मैं नियम और परहेज का खास ख्याल रखूंगी, क्योंकि अगर आप नियम और परहेज का ख्याल रखते हैं तो जो दवाइयां हैं ये आपके लिए सोने पर सुहागा का काम करती है। आपको जल्द से जल्द रोगों से मुक्ति दिला सकती है, आपके रोग को जड़ से खत्म कर सकती है। लेकिन अगर आप इसमें जरा भी कोताही बरतते हैं या फिर आप उन नियमों को ठीक से पालन नहीं करते हैं तो ये जो दवाइयां हैं ये आपके लिए माटी समान भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है, बार बार आपको कहा जाता है कि आप जब तक गुरुजी की दवाइयों का सेवन करें तो ये बात अपने दिल में घर करें कि मैं नियम और परहेज का खास ख्याल रखूंगी। संस्थान से जुड़ी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके अलावा दर्शकों, एडी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जब आपको लाइलाज लगता है, आप बहुत समय से इलाज करा रहे हैं, आपको सही इलाज नहीं मिल रहा, बार बार आप अपने जो इलाज है उसमें विफल हो रहे हैं, तो आप निराश ना हो। एक बार आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आए, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम में हर एक रोग का इलाज संभव है। लेकिन आपको पहले यहाँ आना होगा, नाड़ी परीक्षण कराना होगा, क्योंकि गुरुजी बिना नाड़ी परीक्षण के कभी भी कोई दवाई नहीं सुझाते हैं। आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते कि आपने हमारे नंबर्स पे फ़ोन किया, हमने आपकी बीमारी का नाम सुना और आपको यहाँ से दवाइयाँ भेज दी। नहीं, ऐसा यहाँ नहीं किया जाता। यहाँ पर बाकायदा आपके पहले नाड़ी परीक्षण किया जाता है, जिसके लिए आपको कम से कम 12 घंटे के लिए भूखा रहना होता है। जैसे अगर आप कल सुबह नाड़ी परीक्षण के लिए आना चाहते हैं तो आज रात्रि 10 बजे से पहले पहले आप अच्छे से खाना खा ले, पानी पी ले पेट भर के। उसके बाद जब अगले दिन सुबह 10 बजे करीब तक गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण नहीं करते, तब तक आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। जी हाँ, आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। उसके बाद जब नाड़ी परीक्षण कराएंगे आप, स्वयं गुरुजी आपको बताएंगे कि कौन सा आपका रोग है, किस कारण से आप यहाँ पर आए हैं और ये रोग कितना पुराना है, किस कारण से हुआ है, ये भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ देंगे आपको आयुर्वेदिक निदान। तो अगर आप भी ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं, आप भी आयुर्वेद के रास्ते पर चलकर खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं, वो भी बिना किसी चीरफाड़ के, तो उसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम में आपका स्वागत है। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। गुरुजी यहाँ पर एक और व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है हिमाचल से, जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है कि नमस्कार गुरुजी, मेरी दोस्त की मम्मी को कैंसर था, उनका यूट्रस का ऑपरेशन लास्ट ईयर में हुआ था। उन्हें सर में काफ़ी दर्द रहने लगा और उन्हें फेशियल पैरालिसिस का अटैक भी आया मार्च 2020 में। मैंने डॉक्टर से चेक कराया तो उन्होंने बोला ब्रेन ट्यूमर है, 3 जगह पर अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप घर ले जाओ, कैंसर 4 स्टेज पर है और घर में सेवा करो। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती जा रही है, कुछ खाती भी नहीं है, पीती भी नहीं है, बस लेटी रहती हैं, नाक में पाइप लगे हुए हैं, उन्हें काफ़ी बलगम भी निकल रहा है, काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। गुरुजी कुछ सुझाव दीजिए, स्वस्थ विचार आश्रम में अगर हम आते हैं तो उनका इलाज क्या संभव हो पाएगा? देखो बेटा, इलाज तो यहाँ पे सब चीज़ का है, 90% तो कैंसर होगा ठीक कर दूँगा। ब्रेन ट्यूमर के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि लहसुन का रस निकाल करके 5 तुल्ली का रस निकालना, मोटी तुल्ली होनी चाहिए। पहले पानी गर्म कर लें, आप 50 ग्राम उबाली दे के नीचे इतना उतार दें कि आपको उंगली लगाने पे जिसको उंगली बर्दाश्त कर ले। इसमें लहसुन का रस मिला करके 4 चम्मच शहद मिला के आप इसको देते रहेंगे, सुबह दोपहर शाम के टाइम 4 बार दिन में, तो इससे काफ़ी परिवर्तन आएगा, भूख भी लगेगी और इसके ट्यूमर में भी फ़र्क पड़ेगा, कैंसर भी इसका घटेगा। आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में कैंसर क्या किसी भी रोग की दवाई नहीं है। मेडिकल साइंस का एक ही काम है कि जिस अंग में रोग है उस अंग को सुन्न कर दो। यहाँ पे सुन्न नहीं किए जाते, यहाँ पे रोग काटा जाता है। जब इसको नाक में नाली लगा रखे तो बेटा यहाँ लाने का रास्ते में इसको तकलीफ़ होगी
उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। जब आप लहसुन का रस 4 या 5 बार दिन में देंगे तो 15 दिन में इसके नाक से नाली निकल जाएगी, मुंह से खाना पीना शुरू कर देगी। उसके बाद लाना, दवाई दूंगा, उसको ठीक कर दूंगा। जी बिल्कुल, तो ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जब आप यहाँ पर उन्हें लेके आएंगे तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले जो गुरुजी ने आपको प्राथमिक उपचार बताए हैं आप उन्हें कराएं और जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम लेके आएँ। आश्रम पर लेके आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। दर्शकों, कोई भी शंका है आपके मन में, कोई भी सवाल है, संस्थान आने से पहले कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं उन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, जो गुरुजी यहाँ अचूक उपाय आपको बताते हैं कार्यक्रम के दौरान, अगर आप उनको दोबारा से सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर उनको दोबारा से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने साथ साथ औरों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके। इसके साथ साथ आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखें रोजाना इसी तरह से शाम 7:30 से 8:30 बजे तक हमारे YouTube चैनल संस्कृति टीवी पर। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जब जब गुरुजी का कार्यक्रम लाइव हो तो सीधा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। गुरुजी, अगला व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप हमें आया है सुनील जी का, जो कि मथुरा के रहने वाले हैं। इन्होंने लिखा है कि गुरुजी, अक्सर जब मैं पेशाब करता हूँ तो थोड़ा थोड़ा पेशाब निकलता है और मेरे को जलन होती है। ऐसा महीने में 2 से 3 बार हो जाता है। देखिए बेटा, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, ठंडा खाना बिल्कुल छोड़ दें। इसकी देन है ये। आप दिन में पानी जब भी पिएं, हल्का गर्म पानी पिएं, उसके अंदर लहसुन का रस मिला के पिएंगे तो आपकी इस बीमारी में दिन दुगने रातें चौगुनी कमी आएगी। और यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए तो सारे 15 दिन का रोग है। 15 दिन में जब नाड़ी परीक्षण करने के बाद पैर के तलवे से सिर के बाल तक के रोग पकड़े जाएंगे, वो दवाइयाँ दी जाएंगी, आपका लीवर ठीक होगा तो सारा शरीर ठीक है। दर्शकों, आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं रोजाना इसी तरह से शाम 7:30 से 8:30 बजे तक हमारे YouTube चैनल संस्कृति टीवी पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप फेसबुक पेज के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का नाम है संस्कृति टीवी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, संस्थान से जुड़ी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, बार बार आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से गुरुजी द्वारा ये हिदायत दी जाती है कि जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आए तो अपने मन में ये बात घर करके आए कि जब तक मैं गुरुजी की दवाइयों का सेवन करूंगा या करूंगी, मैं विशेष ध्यान रखूंगा नियम और परहेज का। क्योंकि अगर हम नियम और परहेज का खास ख्याल रखते हैं तो ये जो नियम है, ये जो दवाई है, ये हमारे लिए सोने पर सुहागा का काम करती है। और अगर हम ज़रा भी कोताही बरतते हैं तो ये हमारे लिए माटी बराबर हो सकती है। इसलिए थोड़े समय की बात है, आपको नियम और परहेज का खास ख्याल रखना है। इसके माध्यम से आप अपने तमाम रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, संस्थान से जुड़ी, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। पुस्तकें मंगा सकते हैं, इनके लिए भी जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं उन पर आप संपर्क करके घर बैठे पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।